नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल तूफ़ान क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 5 सितंबर का, जो कि पेपर कटिंग है और ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। डेली सुबह आपको पेपर कटिंग का वीडियो मिल जाएगा और सप्ताह में संडे को जितना 6 दिन का करंट अफेयर्स रहेगा वो आपको संडे को अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपका अच्छा से रिवीजन हो सके। और ये आपको रेलवे और बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो हम लोग का महत्वपूर्ण जो पॉइंट होगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आधी आबादी को सुरक्षा देने का भरोसा देना जरूरी है, जिससे कि हमारे देश में 75 वर्ष के कोर्ट की स्थापना के पूरे होने पर टिकट जारी किया गया और 80,000 करोड़ 10 वर्ष में अदालतों के ढांचागत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्चा हुए। संशोधन की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कलकत्ता में जिस प्रकार का रेप कांड हुआ, बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ और यूपी में जिस प्रकार से हुआ, इसको लेकर एक कठोर कानून की ज़रूरत है, जो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन के द्वारा बातें कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने परिपक्व भारत की यात्रा है। न्यायपालिका संविधान का संरक्षण है। आपको ये एडजेक्टिव में भी देखने को मिलता है किसी एग्जाम में कि संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका, संसद या राष्ट्रपति, ऐसे ऑप्शन करके रहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो न्यायपालिका होगा। इमरजेंसी में कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की। लोगों को देश की अदालत में अटूट विश्वास है। 3 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे ने काफ़ी समय से लंबित समस्याओं को समाधान में बड़ी प्रगति की है। मोदी ने यह बात 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मेरठ से लखनऊ, चेन्नई से नागरकोइली और मदुरई से मंगलोर को डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाने के बाद कही। अगला टॉपिक देखते हैं। रूबीना फ्रांसीसी ने एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में भारत के खाते में आए 4 पदक है। तो इसका मुख्य जो पॉइंट है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मैकेनिक की बेटी रूबीना जन्म एक पैर में दिव्यांग के साथ हुआ था। दिग्गज भारतीय निशानेबाज गगन नारंग की ओलंपिक उपलब्धियों से प्रेरित होकर वो निशानेबाजी में आई थी। SH-1 वर्ग में वो पैरा निशानेबाज हिस्सा लेते हैं जो बिना किसी परेशानी के बंदूक संभालते हुए व्हील चेयर या चेयर पर बैठकर या खड़े होकर निशाना लगा सकते हैं। भारत की रूबीना फ्रांसीसी ने शनिवार को यहाँ पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की एयर पिस्टल SH स्पर्धा के फाइनल में कांस्य पदक जीतकर देश की निशानेबाजी में चौथा पदक दिलाया। 25 वर्षीय रूबीना ने कुल 211.11 अंक हासिल कर महिलाओं को फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। तो इसमें जो आपका मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि रूबीना फ्रांसीसी किस देश से संबंध रखती है। तो रूबीना फ्रांसीसी का संबंध जो है वो भारत से है। और ये कौन सा खेल खेलती है, तो ये निशानेबाजी जो पिस्टल है वो खेल खेलती है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वियतनामी चिकित्सक मैगसाय पुरस्कार के लिए नामित है। तो वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली रसायन एजेंट ऑरेंज, जब वियतनाम युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिकी सैनिक के द्वारा एक रसायन का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था एजेंट ऑरेंज, के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाले एक वियतनामी चिकित्सक गुएन थी नोक फुओंग को इस वर्ष रेमिन मैगसाय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया है। विजेताओं की घोषणा शनिवार को की गई, जिनमें थाईलैंड में ग्रामीण इलाकों के गरीब के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के वास्ते संघर्ष वाले चिकित्सकों का एक समूह
एक इंडोनेशियाई पर्यावरण रक्षक बच्चों के लिए जटिल मुद्दों पर काम करने वाला एक जापानी एनिमेटर और वर्तमान संकट से उभरने के लिए देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाला एक भूटानी शिक्षाविद शामिल है। अगला टॉपिक है बिहार के वैभव अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन। तो समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारत की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको जानना जरूरी है कि वैभव सूर्यवंशी किस खेल से खेलते हैं। तो क्रिकेट किस बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो समस्तीपुर से रखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए। तो बिहार के जो मुख्य सचिव बने हैं उन न्यू सचिव का नाम है अमृत लाल मीणा, और इससे पहले जो पुराने सचिव थे उनका नाम था ब्रजेश मेहरोत्रा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी अमृत लाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। शनिवार को प्रशासन विभाग की ओर से इस अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्य सचिव बनने के बाद अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास एक अन्य मार्ग जाकर मुलाकात की। इस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी मौजूद थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वायुमंडल में अंतरिक्ष की दुनिया से रूबरू होंगे दर्शक। तो इसका मुख्य बातें जो है, जल्दी ही एक और मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर रियलिटी 3D थिएटर शो खुलेगा। यह बेहद ही आकर्षक और रोमांचक होगा। तो ये जो है पटना में खुलने वाला है। राज्य के इकलौते तारामंडल में दर्शक को एक अलग ही रोमांच का एहसास होगा। दर्शक अंतरिक्ष को सिर्फ देख ही नहीं बल्कि वहां पहुंचकर उसकी दुनिया में रूबरू होंगे। आयताकार गोलंबर स्थित तारामंडल के ग्राउंड फ्लोर पर जल्द ही एक और रियलिटी थिएटर का निर्माण होगा। तो ये पटना का जो खबर था बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक है कि खेलों के जरिए पंचायतों में भागीदारी बढ़ाएगी सरकार। खेल के माध्यम से सरकार चाहती है कि पंचायत में भागीदारी बढ़े। इसके लिए सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया है। सबकी योजना सबका विकास पहल का उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 10 ग्राम पंचायतों का परीक्षण किया जा रहा है। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए खेलों के माध्यम बनाने का निर्णय लिया है। इस सबकी योजना सबका विकास पहल का उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 10 ग्राम पंचायतों में परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर इस पहल को राज्य के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जा सकेगा। सरकार पहले चाह रही है कि इसे राज्यों में लागू किया जाए और राज्यों के बाद जब ये सफल हो जाता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो इस पहल का नाम था सबकी योजना सबका विकास। अगला टॉपिक देखते हैं, वाइल्ड लाइफ छाया प्रतियोगिता में 9 साल की श्रेयवी बनी उपविजेता। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है के जंगल में सुबह की सैर पर निकली 9 वर्षीय श्रेयवी मेहता ने अपने कैमरे से 2 मोरनियों की खूबसूरत तस्वीरें ली, जिसके लिए उसे इस साल के सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम NHM द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार के 60वें संस्करण में मेहता को 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया। राजस्थान के भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मेहता ने 2 मोरनियों की तस्वीरें खींची थी। मेहता की तस्वीर 117 देश और क्षेत्रों के सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा ली गई लगभग 60,000 तस्वीरों में से एक थी। पुरस्कार की घोषणा के बाद मेहता ने कहा वह वन्यजीव फोटोग्राफी का अभ्यास जारी रखना चाहती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से 2890 किलोमीटर नीचे है तरल धातु का विशाल गोला। ये कोई खास इस पर नहीं आपको मतलब कि करंट अफेयर्स बन सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, इस समस्तीपुर के वैभव के अंडर 19 में मिले इंडिया कैफे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के दूसरे खिलाड़ी बने वैभव, जो कि समस्तीपुर जिले से बिहार के समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक प्रीति पाल ने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि प्रीति पाल
किस खेल से संबंधित रखती है? तो भारत की प्रीति पाल ने रविवार को 30.01 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ महिलाओं को 200 मीटर T35 श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जो पेरिस पैरालंपिक का उनका दूसरा पदक है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने की प्रयास की ज़रूरत है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है, वह बहुत मजबूरी में ही अदालत की न्याय की प्रक्रिया का भागीदारी बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लगते हैं कि खेसरुआ खेरा में पहली बार अंगुली के छाप मिले हैं। इसकी महत्वपूर्ण हेडलाइन है कि केसरुआ खेरा में उत्खनन का नेतृत्व कर रहे अधीक्षण पुरातत्वविद गुंजन कुमार श्रीवास्तव ने बताया, उन्हें यहाँ करीब 25 टुकड़ों पर अंगुली के छाप मिले हैं, कुछ पर एक से ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर 30 से 35 अंगुली के छाप मिले हैं। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक करें।